आप जनसंघ के संगठन महामंत्री थे। भारत में पहली बार सत्ता जो आई हिमाचल में, वो आपके कार्यकाल में आई। उस समय आप सत्ता की सीढ़ी जो जनसंघ के द्वारा बीजेपी की आई, वो आप उस समय संगठन महामंत्री। उसके बाद पंजाब के संगठन महामंत्री बने। फिर जो बहन जी का नाम है 5 जन है, 5 जन है ऑर्गेनाइजर बैंक के, उसके आप करता धरता बने पूरे इंडिया के। और वो एक काल ऐसा है नाथ जी के जीवन का जिसमें ब्लैक एंड वाइट से कलर निकलना शुरू हुआ, 5 जन है और ऑर्गेनाइजर। उसके बाद देश में क्योंकि पंजाब और हिमाचल और हरियाणा, ये मोर देन 3/4 हिस्सा पंजाब था। पंजाबी के जानकार थे, इनको पूरे इंटरनेशनल लेवल पे सिख समाज को कैसे राष्ट्रीयता की ओर प्लस करना है। राष्ट्रीयता थी उनमें, लेकिन उस राष्ट्रीयता को प्लस कैसे करना है, तो राष्ट्रीय सिख संगठन के आप संगठन महामंत्री। और आज पूरे विश्व में संगठन की जो योजनाएं होती हैं उसमें आपकी सही रहती है वनी अविनाश जायसवाल जी। ये पूरा संक्षिप्त में बताया। अब आप बहुत अच्छा, आप अपने परिचय से और आपकी क्या योजना है उस पर और कैसे हम लोग जुड़ के उसको आगे बढ़ा सकते हैं। जी, परिचय तो मेरा आपने करवा दिया, उससे अधिक कोई विशेष नहीं है। परंतु योजना के विषय में, अब योजना भी 2 भागों में हम बात कर सकते हैं इसमें। एक तो जो अपने गोधन महासंघ का दिवाली मेला होने वाला है। देखिए, गोधन महासंघ ने उन्होंने कहा था कि आप हमको चर्चा में मत लाइए, हम अपने आप करेंगे। और वो विषय अभी मेरे ख्याल से अपन गोधन महासंघ वाला विषय इसमें अभी टच ना करें, क्योंकि हाँ वो अब बैठिए, आइए हम डॉक्टर साहब आइए। तो हम गोधन के संदर्भ में एक जनरल जो है, हम गौओं की अदरवाइज बात करते हैं। पिछली बैठक में भी 2-4 इशू थे जो पहले ही समक्ष रखे थे आप लोगों के। एक तो शहरों में प्लास्टिक में डालकर पॉलीथीन बैग में खाना डालने की प्रथा जो है, इस पर थोड़ा हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा है, वो हमें व्हाट्सएप ग्रुप हैं सबके RWS के हैं, उसके थ्रू भी कुछ जागरूकता बनाई जा सकती है। दूसरा है कि हम जहाँ खाना डालते हैं उन्हें वो साफ़ और स्वच्छ जगह हो, थोड़ा सा कोई डेडिकेटेड एरिया हो, क्योंकि कई बार RWS में ये समस्याएं भी आ जाती हैं, आपने यहाँ डाला, कोई पक्ष है जो डालना चाह रहा है और कोई नहीं डालना चाह रहा। शहरों के मुद्दे भी बहुत हैं, परंतु समय सीमा का ध्यान रखते हुए एक हम जनरल अगर एक्शन प्लान की बात करें, मेरी तावड़ी जी से भी उस दिन चर्चा हुई थी, तो उसमें ये कह सकते हैं कि हर ज़िले में 10 लोगों की एक टीम संगठित की जाए, जिसमें 3 महिलाएं हो और 3 यूथ में से हम अगर यूनिवर्सिटी कोई छात्र छात्राएं या कोई ले सकते हैं। और जिस तरह ये बैठक हमारी अभी 10-15 दिन में एक बार फिर हो गई है, इसी तरह टेम्पो बना के रखते हुए साप्ताहिक या मासिक फ्रीक्वेंसी से हम बैठक रख सकते हैं। हर कार्यकर्ता पहले जुड़े, अच्छे से ट्रेन हो कि करना क्या है, आगे कैसे बातचीत करनी है, और उसके बाद वो अपने साथ नए कार्यकर्ता जोड़ने का प्रयास करता चले। ये तो एक है। उसके बाद है जहाँ हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं, जो पिछला मैं फिर से वापस मेले की ओर थोड़ा जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने इसको चलाना है तो हमें ये भी देखना है कि इकोनॉमिकली ये हमारे साथ कैसे बैठ रहा है। जो अपना मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में पिछला हुआ था मेला, उसमें काओ समिट जो थी पिछले वर्ष, उसमें कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे जो आते ही बिल्कुल सेल आउट हो गए। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को पहचानना, अर्थात उनकी डिमांड अधिक है। जितने भी गौशाला से जन्मे हुए प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में विक्रय के लिए तैयार हैं, उनकी एक सूची तैयार करना और उनकी सप्लाई चेन तैयार करना, कहाँ से सोर्स करना है। यदि किसी ग्रामीण क्षेत्र से सोर्स हो रहे हैं तो वहाँ के मेंबर्स को भी थोड़ा जागरूक करना और फिर उसके सेल का माध्यम ढूंढना। जैसे आपने अभी कहा कि हम गाय का दूध हम पीने से शुरुआत करें तो डिमांड ऑटोमेटिकली अप होनी शुरू हो जाएगी। फिर है अपना हम